मॉर्निंग क्लास। 2 पेज आपको नोट्स के लिए दिए गए हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 5 मार्क्स की है। देयर आर गिवन द 23 टॉपिक्स या वी कैन से मीनिंग्स ऑफ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसमें से कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं, लाइक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। 1 पर्सन गिव द ऑफर टू अनदर, अनदर विल बी एक्सेप्ट। तो ये एक एग्रीमेंट हो गया कि एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर किया जाता है कि सर मैं आपकी रेड वाली कार खरीदना चाहता हूँ। दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाता है कि यस आई विल सेल यू। तो ये एक बन गया एग्रीमेंट। तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपन को ये देखनी है कि ये एग्रीमेंट है लेकिन ये वॉइड है, इनवैलिड है, वैलिड है। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 चलते हैं डायरेक्ट। इसमें लिखा है वॉइड एग्रीमेंट। तो ये क्या लिखा हुआ है? इट इज एन एग्रीमेंट विदाउट एनी लीगल इफेक्ट एंड कैनॉट बी इन्फोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। जब किसी कोर्ट लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता, इसका मतलब वो कोई एग्रीमेंट जो कि सही नहीं है, वो एग्रीमेंट जो कि किसी लॉ के अधीन नहीं आता। इसका मतलब वो किसी चोरी के लिए, मर्डर करने के लिए, रेपिस्ट करने के लिए, किसी की शादी को तोड़वाने के लिए एटसेट्रा, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है वो क्या है? वॉइड है। तो वॉइड एग्रीमेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही एग्रीमेंट क्या है? गलत है। वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पॉइंट नंबर 3 उल्टा चल रहे हैं अपन। द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी और ए एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अपन ने पढ़ा था कि जब कोई एग्रीमेंट पूर्ण तरीके से कंप्लीटली इंटायरली क्या होती है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये अपन डिस्कस कर सके हैं लास्ट क्लास में। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, आगे वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया जाएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट सारे हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट एग्रीमेंट आर नॉट इन नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट। तो बात सुनते हैं कि देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड है एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस होते हैं, एग्रीमेंट होता है। बट अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता तो वो क्या नहीं बन सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इसमें क्या लिखा हुआ? ओनली दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट, मतलब सारे वो एग्रीमेंट जो क्या क्रिएट करते हैं? लीगल ऑब्लिगेशन। क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे इन द लेंथ। आगे चलते हैं अपन। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा जो कि लॉ मना करती है, जहाँ लॉ बीच में डिस्टर्ब कर रही है आपको, लॉ जहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है, कंप्लीटली इन्फोर्सेबल नहीं हो रहा है। तो ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच कैनॉट बी परफॉर्म्ड या कंप्लीटेड एट ऑल। एट ऑल का मतलब संपूर्ण तरीके से वो लॉ के अधीन नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आगे चलते हैं अपन। वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। मतलब वॉइडेबल का मतलब वॉइड एबल, जो एबल है मतलब वॉइड है नहीं, वॉइड हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी कार्य को करने के लिए उसको यस कहा, बट दूसरे व्यक्ति उसको मना कर सकता है, बीच में मना कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपको वॉइडेबल कहलाएगा। वॉइडेबल इसका मतलब हो गया बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, दूसरे के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वॉइड नहीं है, वॉइड एबल है, मतलब डिपेंड ऑन द पार्टीज। अगर एक पार्टी किसी कार्य को करने के लिए यस कर रही है, दूसरी पार्टी ने एक बार यस कहा लेकिन दूसरा व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा रहा, तो वो क्या कहलाएगा? वॉइडेबल कहलाएगा। पॉइंट नंबर 7 इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल का मतलब हो गया जो शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो लास्ट में लिखा हुआ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इसका मतलब वो है ही गलत। जैसे मैंने आपको बताया कि जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्टिविटी है। मैंने अभी आपको बताया मर्डर करने के लिए आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट करते हो कि आई विल पे 2 लाख रुपीज़ फॉर द मिस्टर अक्स मर्डर। तो ये क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देयर इज कॉल्ड इल्लीगल एग्रीमेंट। उसके बाद में चलते हैं अपन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल का मतलब हो गया जो फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इज वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ द लॉ बिकॉज सम टेक्निकल डिफेक्ट सच एज अब्सेंस ऑफ द राइटिंग। इसका मतलब कई बार क्या होता है, कई कॉन्ट्रैक्ट लिखित में होना कंपलसरी है। देयर आर सब द कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांजेक्शन विच शुड बी इन द राइटिंग, बट आपने राइटिंग में नहीं किया, वर्बली कर दिया और कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि आप में लिखित में डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो वो क्या हो गया बेटा? कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो सही है लेकिन कोर्ट उसको मना कर दिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इफ़ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली एग्री अपॉन वेदर बाय वर्ड एंड स्पोकन। कोई बात मुंह से बोली हुई हो
या लिखी हुई हो, तो ये सारी क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस। इसका मतलब एक्सप्रेस करने का मतलब बताना, एक्सप्रेस करना, परफॉर्म करना, अपनी मुंह से बोलना या राइटिंग में किसी को लिख के देना, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज इन्फर्ड फ्रॉम दैट एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टी और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम बट नॉट बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम कर दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए, आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई काम था और आपको करना था, आपने किसी मिस्टर एक्स को कहा नहीं, लेकिन वो करके आ गया, तो इसका मतलब यू आर पेबल। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपका कोई वस्तु खो गई और आपने अपने मन से या किसी को बताया कि अगर मेरी वो वस्तु मिल जाए तो मैं 5,000 रुपये दूंगा। अब आपने किसी मिस्टर एक्स को कहा नहीं ना कि भाई आप ढूंढ के लाओगे तो 5,000 दूंगा, लेकिन आपने मन में सोच लिया, किसी को कह दिया। अब मिस्टर एक्स किसी दूसरे गांव से बिलोंग करता है, वो आपकी वस्तु ढूंढ के ले आता है, तो उसने काम कर दिया और आपको अब 5,000 रुपये देना है, तो वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि आपने सोच रखा था और उसने वो काम कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। थैंक यू सो मच। रीड करना, पढ़ना, ट्राई करना, कमेंट में कुछ भी आप क्यूरी कर सकते हो, अपन दोबारा इसकी रीडिंग करेंगे। थैंक यू।